हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका एक्सरसाइज 4.2 की प्रॉब्लम 2 में स्वागत कर रहा हूं। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या है प्रॉब्लम। 3 वायर्स मेड ऑफ द कॉपर जिंक एल्यूमिनियम आर ऑफ इक्वल लेंथ, यानी सभी लेंथ उसकी इक्वल है, एंड हैव क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 100, 150, 200 स्क्वायर एम रेस्पेक्टिवली। ऊपर भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं फिगर 4.6 में, 4.1.6 में। दे आर रिजिडली कनेक्टेड एट देयर एंड एज शो इन फिगर 4.6. If this compound member is subjected to the longitudinal pull of 220 kilonewton, estimate the load carried on each wire. Take EC is equal 130 gigapascal, EZ is equal 100 gigapascal and EA is equal 80 gigapascal. तो यहाँ प्रॉब्लम देख लेते हैं सिंपल तरीके से। क्या है प्रॉब्लम? यहाँ मुझे लोड दिया है तो इनका जो स्ट्रेस की डायरेक्शन होगी अपर डायरेक्शन होगी यहाँ पे, सिंपल तरीके से। तो मुझे पता है कि यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 220 इंटू 10⁻³ यानी कि लोड इज इक्वल सिग्मा सी इंटू ए सी प्लस के सिग्मा जेड इंटू ए जेड प्लस के सिग्मा एल्यूमिनियम इंटू ए एल्यूमिनियम। अब मुझे क्या है, यहाँ पे एरिया की वैल्यू पहले से गिवन दे रखी है 100, 150, 200। तो मुझे सिग्मा सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी एक किसी सिग्मा के रेस्पेक्ट में। तो मुझे पता है कि डिफॉर्मेशन यहाँ पे सभी का सेम है, डिफॉर्मेशन इन कॉपर, डिफॉर्मेशन इन जिंक, डिफॉर्मेशन इन एल्यूमिनियम सेम है। तो सिग्मा सी इंटू एल ओवर ई ऑफ कॉपर, सिग्मा जिंक एल ओवर ई फॉर जिंक, सिग्मा एल्यूमिनियम लेंथ और ई फॉर एल्यूमिनियम। तो लेंथ यहाँ पे कैंसिल आउट हो गई। सिग्मा सी ओवर ये दे रखा है आपको यहाँ पे वैल्यूज़, अब देख लेंगे यहाँ पे 130, सिग्मा जिंक की वैल्यू रखी है उसने 100 और सिग्मा एल्यूमिनियम की वैल्यू रखी है उसने 80। तो मैं एक एक जीरो यहाँ से कैंसिल आउट कर देता हूँ। तो सिग्मा सी ओवर 13, सिग्मा जी ओवर 10, सिग्मा ए इज इक्वल 8। तो यहाँ पे मैं वैल्यू रख लेता हूँ। जैसे अगर आप देखेंगे मैं किसी एक के रेस्पेक्ट में रख लेता हूँ, जैसे मैं सिग्मा सी के रेस्पेक्ट में वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो क्या हो जाएगी 220 इंटू 10⁻³, सिग्मा सी ऐसे ही रहने देता हूँ, सिग्मा सी इंटू 100 हो जाएगा, एरिया दे रखा है, प्लस के अब सिग्मा जेड की वैल्यू में निकालता हूँ सिग्मा सी की टर्म्स में। तो ये हो जाएगी 10/13 सिग्मा सी और एरिया की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 150 प्लस के। यहाँ पे अगर मैं देखूँगा ये फर्स्ट एंड थर्ड को, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी आपकी 8/13। ये हो जाएगी आपकी सिग्मा सी ही होगी क्योंकि वो एल्यूमिनियम की टर्म्स में है, और यहाँ पे जो वैल्यू रखी है वो रखी है आपकी 200। सिंपल। तो यहाँ एलसीएम ले सकता हूँ मैं, एलसीएम 13 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 13 हो जाएगा 220 इंटू 10⁻³ इंटू 13 सिग्मा सी इंटू 100 प्लस के 10 सिग्मा सी इंटू 150 प्लस के 8 सिग्मा सी इंटू 200। तो यहाँ पे आपको ये सॉल्व करते हुए दिखना है कि ये कितनी वैल्यू आ रही है। मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ फटाफट से, वैल्यू आपके सामने सॉल्व हो जाएगी। 13 इंटू 100 तो 1300 हो जाएगा ये तो, सिग्मा सी प्लस के 10 इंटू 150 तो 1500 इंटू सिग्मा सी प्लस के 8 इंटू 200 यानी कि 1600 सिग्मा सी। तो देख लेते 1300 प्लस 1500 प्लस 1600 और इसका मुझे डिवाइड देना है 220 इंटू 1000 इंटू 13 डिवाइडेड बाई आंसर। तो यहाँ जो सिग्मा सी की वैल्यू आ रही है वो निकल के आ रही है मेरे पास, जो वैल्यू दिख रही है आपको सिंपल तरीके से 650 मेगापास्कल। अगर मैं देखूँ यहाँ पे सिग्मा जी की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ लगाइए मैंने 10/13 इंटू 650, तो 13×5 = 65 हो जाएगा, तो 500 मेगापास्कल। उसके बाद सिग्मा एल्यूमिनियम की वैल्यू देखेंगे तो वो हो जाएगी आपकी 8/13 इंटू 650, तो 13×5 = 48, तो ये हो जाएगी आपकी 400 मेगापास्कल। सिंपल। तो आपको यहाँ पे ये मिल गई। अगर आपको अब लोड निकालना है सेपरेटेड
तो यहाँ पे आपको सबका एरिया पता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया उन्होंने दे रखा है, तो आप लोड निकाल सकते हैं कि आपको पता है सिग्मा सी इज इक्वल पी ओवर ए। तो पी इज इक्वल 650, इसका दे रखा था 100 दे रखा है, तो कितना आ गया आपका 65 × 10⁻³ तो 65 किलो न्यूटन। ये हो गया आपका कॉपर का। अगर मैं जिंक की बात करूँगा, एरिया ऑफ जिंक, तो इसकी वैल्यू मेरी कितनी आ रही है यहाँ पे 500 इज इक्वल PZ, ये दे रखा है 150, तो ये आ गया PZ 75 किलो न्यूटन। और जो लास्ट है आपके पास वो बच रहा है 200 है, उसका ये 40 है, तो वो आ जाएगा आपका 80 किलो न्यूटन। सिंपल। तो आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं 65, 75, 80। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।